सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परमाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो हो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस शुभ समागम में उपस्थित हो पाए।
परमात्मा की जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा है वही पुण्यात्माएं इस सत्संग रूपी अमृत सरोवर में गोते लगा पाते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमने अध्यात्म ज्ञान सुना था लेकिन जाना नहीं था। हमने भगवान सुना था, भगवान पहचाना नहीं था, जाना नहीं था। हमने सत्संग और समागम और हरि कथा की महिमा सुनी थी, लेकिन वो हरि कथा हमें प्राप्त नहीं हुई थी जो सत्यनारायण कथा होती है, जिस कारण से हम नकली को, डुप्लीकेट को सत्यनारायण मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। जैसे श्री विष्णु जी उर्फ राम नारायण जी, इनको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण कहकर इनकी महिमा सुनाई जाती थी। हम गदगद होते थे, आत्मा क्योंकि परमात्मा के लिए तड़फ रही है। जिस कारण से इसको परमात्मा का कहीं नाम सुन जाए, चर्चा चले, ये वहीं पहुंच जाती है। जिस कारण से हम असत्य को सत्य मानकर, हम कौड़ी को लाल मानकर, नासवान भगवान को अविनाशी सत्यनारायण मानकर हम भ्रमित रहे, जीवन नाश करते रहे, सारा जीवन साधनाएं भी करते रहे, धर्म भी करते रहे, और फिर अंत में हम प्रेत बन जाते, भूत बन जाते। जब प्रेत बनकर घूम रहे होते तो वो नकली गुरु फिर कहते इनके सरहद निकालो, इनके पिंड भरवा दो, 13वीं कर दो, महीना कर दो, वर्षी कर दो, सारे फंड कर लेते। वो भूत ज्यों के तो रहते, क्योंकि हमें वो मार्ग, वो भक्ति, वो विधि प्राप्त नहीं हुई जिससे ये सब झंझट मिट जाता है। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सुनाया है, समझाया है, आंखों दिखाया है। और क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाया कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे। लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम तेने। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा ने स्वयं यहाँ आकर के जिस लोक में हम रह रहे हैं, उस लोक की यथार्थता, और जिस लोक में हमें जाने के लिए वो प्रेरणा देते हैं, उस लोक की महिमा, दोनों को हमें हमारे सामने रख के परमात्मा ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो और जिस आकांक्षा को लेकर आप जी रहे हो, सबका एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा धन जोड़ूं, बढ़िया मकान बनाऊं, कई प्लाट खरीद लूं,
और या बहुत सारी ज़मीन खरीदूं, उसमें खेती करूं या कोई फैक्ट्री लगाऊं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आपने ये सारे काम कर दिए, प्लाट भी 5-10 खरीद कर रख लिए, बैंक बैलेंस भी 10-20 करोड़ बना दिया, और कल तेरी टिकट कट गई, मृत्यु होगी, बुद्धू तूने क्या किया इस जीवन का। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराज्य जम के पड़े जंजीर, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। कहते यहाँ की फोकट महिमा तुम बनाए बैठे हो, किसी ने कोठी बना ली बड़ी ऐसी, अन्य गरीब व्यक्तियों के बीच में वो महिमा का पात्र बना हुआ है, लेकिन वो यश थोड़े से दिन का है, उसके पश्चात मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ गधा बनकर घूम रहा होगा, कुम्हार उसका लठ मार रहा होगा, और कोठी में कौन बैठा फिर। परमात्मा कहते हैं यदि तूने रावण जैसी महिमा भी प्राप्त कर ली, जिसके पास सारी सोने की लंका थी, आपके पास तो 200 ग्राम सोना हो जाए तो कूदता फिरे और पता नहीं के बन बैठे। कहते उसने सोने के महल बना रखे थे, जैसे गारा में ईंट पका के बनाते, और अंत में कुत्ते वाली मौत मेरा उसके नाम से भी लज्जा आती है यदि सत भक्ति नहीं की। और इतना धन और इतनी महिमा तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो सारा जीवन सिर पटक लेना। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि रावण जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते इन 3 देवताओं की। रावण जैसी भक्ति जो शिव का पुजारी था, तमगुण शिव का वो पुजारी था, ऐसी सच्ची श्रद्धा और लगन से समर्पित भाव से उन्होंने भक्ति की, यहाँ से अपना धड़ भी काट के समर्पित कर दिया। ये भक्ति तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो शिव के पुजारी बने बैठे हैं, अन्नरी जय बोलते रहते हैं, बोले की जय, बम बोले, ये तो बनावटी बातें हैं। और उस इतनी भक्ति भी कर ली तो क्या प्राप्त हुआ उसको। हमने इस निर्णय पर आना है, मान लीजिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो ये बताया कि सिर के सट्टे भगवान मिले। सिर के सौदे में यदि पन्नों को भगवान मिलता है, सिर भी दे दिया जाए तो सस्ता है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म हो गए हमने धक्के खाते हैं, न कितने जन्म हमारे रोग से खत्म हुए, न जाने कितने दुर्घटना में मर गए। तो हम अध्यात्म मार्ग में ये भी सस्ता बताया है, तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके करने से लाभ क्या हुआ। लेकिन परमात्मा के मार्ग में सिर काटने से नहीं लाभ होता, वो तो बकवादें थी उन लोगों की। और वो श्रद्धालु थे, जो रावण एक श्रद्धालु व्यक्ति था, उसको गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस बन गया, और साधना श्रद्धड़ की बाजी ला के कर ली, और फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और संत मार्ग क्या है, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश। नित्यानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है, कोई काट के सौंपना नहीं होता। काटने के बाद तक काम मत खराब हो गया सारा ही। एक गुरु जी थे, अपने शिष्यों को गुरुदेव की महिमा भी सुनाया करते हैं सत्संग के साथ साथ, कि भी गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भक्तिहीन हो जाते हो, आपकी आस्था नहीं मानी जाती, आप भक्ति से दूर हो जाते हो, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। तो गुरुदेव समझाया करते थे कि भी जो गुरु जी के वचनों पर डटे हैं, रुकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं की मुक्ति और मोक्ष हुआ करते हैं। एक दिन उस गुरुदेव ने कहा, आश्रम के अंदर 5-7 शिष्य रहते थे। गुरुदेव ने उनको सबको बुलाया, पहले ये ज्ञान सुनाया और फिर कहा कि भाई बच्चों मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सब करबद्ध हुए जो हुक्म गुरुदेव ने कहा कि भाई अपने मेरे सिर में 5-5 जूते मारो सभी। अब सन्नाटा छा गया। अब कहा कि मेरे सिर में 5 जूते मारो, 5-5 सभी खड़े होकर। अब अभी तो गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, और गुरु जी के तरफ उंगली भी कर देना महापाप होता है। जूते मारना तो नरक में गर्क होने वाली बात है। कोई नहीं उठा, सन्नाटा छा गया। तब गुरु जी कहते हैं, अरे मेरी अभी मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा था, तुम तो सारे फेल हो गए। एक विवेक की संत भक्त उठा, अपना जूता निकालकर गुरुदेव जी के चरणों के निकट बैठकर, वो आसन पर बैठे थे, उनके निकट जमीन पर बैठ के और अपने सिर में 5 जूते मारे। गुरु जी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा। तो उस दास, विवेक की दास ने कहा, ये दास का शीश भी आपका ही है। क्या गुरुदेव आप इसको बेगाना समझते हैं? सीने से लगा लिया उस बच्चे को कि बेटा कुछ विवेक भी होना चाहिए, जैसे इस बच्चे के अंदर है। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। कि जिस कार्य में तुम लगे हो, जैसे किसी देव की पूजा कर रहे हो, कुछ विवेक से भी काम लो। रावण ने कैसी भक्ति की, कितने समर्पित थे, शीश चढ़ा दिया काट के और वापस मिल गया उनको। ऐसे 10 बार उसने समर्पित किया, 10 बार ही वापस उसको शीश प्राप्त हुआ। तो इतनी भक्ति, इतनी शक्ति इन देवों में है, तभी तो ये देव रूप में माने जाते हैं। इनका आदर सत्कार है, इनकी महिमा है। लेकिन मोक्ष न इन देवताओं का है, न ही इनके पुजारियों का है। हमें चाहिए मोक्ष। कौन सा मोक्ष? एक तो मोक्ष ये है, जिसने विष्णु जी की भक्ति की, विष्णु जी के लोक में चला गया, वहाँ वो 1000 वर्ष रहता है, 10,000 वर्ष रहता है। उसकी भक्ति की कमाई, उसके भक्ति धन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके बाद वो फिर वापस आ गया 84 लाख योनियों। तो इतना मोक्ष हो गया उसका, 10,000 वर्ष वो विष्णु जी के होटल में अपनी पूंजी नाश कराया और यहाँ से मोक्ष, यहाँ से मुक्त मान लिया गया। जो इसी प्रकार जो शिव पुजारी है, शिव के लोक में जाते हैं, वह अपनी पूंजी नष्ट करके वापस आ जाते हैं। भगवान विष्णु भी नाशवान, भगवान शंकर भी नाशवान। ऐसे ही जो ब्रह्मा या दुर्गा जी, ब्रह्मा जी अन्य किसी भी देव की पूजा करते हैं, जैसे गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में चले जाते हैं।
जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बन जाते हैं, भूतों के ग्रुप में चले जाते हैं। जो पितर पूजते हैं वो पितर बनकर पितर लोक में चले जाते हैं। और जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है। कौन कहता है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान ब्रह्म बोलता है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। और वो फिर अपनी भक्ति और अपनी साधना को भी ठीक नहीं मानता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में वो स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में वो स्पष्ट करता है। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरे जन्म को न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की जन्म तिथि को, डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताते हैं, या वो स्वयं दादाजी की बताई ही पिताजी बताते हैं। तो इसलिए वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सबकी उत्पत्ति की। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? आज तक हमें यही नहीं पता चला था कि वो पूर्ण परमात्मा है कौन। कोई निराकार बता रहा था, कोई श्री कृष्ण जी के या विष्णु जी के सेरा बांध रहा था कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो सदग्रंथों ने प्रमाणित किया और आंखों देखा उन महापुरुषों ने प्रमाणित किया कि वो कौन है, वो परमाक्षर ब्रह्म। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? उसका नाम क्या है? आँखों प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने, पुण्यात्माओं, 2 गवाह यदि सही गुजर जाते हैं तो निर्दोष और दोषी सिद्ध हो जाते हैं 2 गवाहों से ही। और दास ने आपके समक्ष आधा दर्जन विटनेस रख दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। धानक रूप रहा करता, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। आदरणीय धनदास साहिब जी ने, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने, आदरणीय घिसा दास साहिब ने गांव खेकड़ा जिला बागपत और यूपी वाले ने, और स्वामी रामानंद काशी वाले ने, इन 6 महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा सबका सृजनहार वो परमात्मा है जो बनारस काशी शहर में 120 वर्ष तक एक जुल्हे की भूमिका करके और अपना ज्ञान भी प्रचार किया करते थे। वो धानक रूप रहा करता। 6 गवाह, 6 विटनेस। और कोई किसी अन्य, किसी जिसको तुम भगवान मानते हो, एक गवाह दिखा दो मुझे, और फिर उसके साथ सदग्रंथों प्रमाण दिखाना कि ये लीला यहाँ भी है, तो कोई नहीं है। केवल एक कबीर भगवान है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु महेश जो मुझसे उत्पन्न हुए सभी देवता और ऋषि, तो उसकी उत्पत्ति किसने बताई है? उस दादाजी ने बताई है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको जो बता। तो हम सबका जनक और सबका दादा वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म की भी उत्पत्ति बताई। ये कैसे जन्मा? एक अंडे से उत्पन्न हुआ और परमात्मा के वचन से ही इसका जन्म हुआ। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है कि मेरे भी, हमने कौन सा मोक्ष चाहिए?
प्रसंग आज ये है। जैसे आप जी ब्रह्मलोक में गए, जैसे आप जी ब्रह्मलोक में गए ब्रह्म की साधना करके, ओम नाम का जाप करके, तो ब्रह्मलोक में चले गए। वहां भी आपका समय निर्धारित है, इतने समय तक कि आप वहां रहोगे जितनी आपकी पूंजी भक्ति की होगी। ये तो होटल रेस्टोरेंट है, वो ज्यादा सुपीरियर और कॉस्टली रेस्टोरेंट है ब्रह्मलोक। उसमें ज्यादा बकवाद है, वहाँ ज्यादा नाच गाने और सारी अड़ंगे जो धरती पर नहीं है वो वहां बकवाद है, और ये उसको मोक्ष मानते हैं। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी कई युगों तक भी ब्रह्मलोक में रह सकता है, लेकिन फिर भी उस भारी आत्मा को करेगा। और जितने हम परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में भक्ति करते हैं, उसके परम संत की शरण में आके नकली कबीर पंथियों से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके बाद आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े। इसी बात को लेकर के होते हैं। और जब हम परमेश्वर की शरण में, कबीर साहब की शरण में आते हैं, तो परमात्मा आपके संचित कर्मों में आग लगाएगा, जो असंख्य जन्मों के ढेर लगे पड़े हैं आपके, और उनको भोगने में तो आप असंख्य जन्म भी, क्योंकि यहाँ आते फिर उतने पाप बढ़ जाते। यहाँ पुण्य तो कोई बनता ही नहीं आपसे, पुण्य क्यों नहीं बनता? पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब ही सतनाम हृदय धरो, और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़ी पुराने घास। चाहे 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे को फूक कर सहा कर दे, क्योंकि तो व्यर्थ पड़ा था, अड़ंगा था, वो काम भी आण का नहीं था, दुख दे रहा था, और उसमें आग लगा दी, वो ढेर सारा जल कर राख बन गई थोड़ी सी, और फिर चली हवा आंधी, वो ग्राउंड भी साफ कर दिया। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुर्भुजन, जल को तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल उसके वास्तविक प्रकाश को हम तक नहीं आने देते, वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर रहे। और जब तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, फिर सूर्य का प्रकाश और उष्णता हमें सीधी मिल रही होती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों का एक बहुत बड़ा बादल छाए हुए हैं। इस सत भक्ति से उसके बाद फिर पवन की, प्रेम की पवन चलेगी, आत्मा परमात्मा के नाम से आंसू आने लगेंगे, तो समझो आपकी भक्ति अब स्टार्ट होगी है, पाप नष्ट हो गई है। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुर्भुजन, जल को तेज नयारे। तो परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने से आपके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके प्रमाण में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में भी 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, चाहे गलती से भी पहले पूर्व के और किसी प्रकार के भी आपके पाप हैं, सबका नाश कर देता है। और ये नकली विद्वान ऋषि महर्षि, नकली ये दानंद जैसे सिर फिरे, वेद का नाम ले, और जितने भी ऋषि हुए सारे वेद को तो प्रथम मान ही रहे थे, ज्ञान इसके विपरीत देते थे। आपको देवी पुराण में बहुत बार दिखाया है कि जितने भी, क्योंकि शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु, और जो देवताओं के गुरु ये वशिष्ठ जी आदि सभी बता रहे हैं कि कर्म तो भाई भोगने से ही समाप्त होंगे,
ये समझ लो कि जैसे आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य कम हो रहे हैं, और दुख प्राप्त है तो आपके पाप घट रहे हैं। इनका तो ये संविधान है। और परमात्मा का विधान क्या है कि सबसे पहले परमात्मा जो सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा आपकी देखेगा, आपके संचित कर्मों में आग लगाओगा, और उसके बाद फिर आपके कर्म सुधरेंगे, क्योंकि भक्ति ज्ञान ऐसा मिलेगा आपको, आप भविष्य में गलती कर ही नहीं सकते। और फिर रही प्रारब्ध की बातें। प्रारब्ध के अंदर जो आपके पाप है, न ब्रह्मा काट सके, न विष्णु, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो धानक रूप रहा करतार कबीर साहब, वो काट सकते हैं। और वो काटते कैसे हैं? जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके खास दास से उनकी दीक्षा लेकर के सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तब वो परमात्मा आपके हृदय की सीध देखेगा, सच्चाई देखेगा कि सचमुच मेरे से जुड़ चुका है। तो तब आपके सभी प्रकार के प्रारब्ध के कर्मों में भी वो समाप्त करेगा। थोड़ा सेट कर, तेज कर, जोर सा लगा। अब जैसे जिसमें आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, कि आकर अपने जीवन रक्षा का ठिकाना समझता है, उसको कहीं और ऐसा स्थान दिखाई नहीं देता जहां वो अपना बैठ सके। जहां बैठेगा वहीं डूबेगा, समुद्र ही समुद्र है। तो जिसमें आपको आपके ज्ञान की स्थिति इतनी ऊंची उठ जाएगी, उत्थान होगा आपकी बुद्धि का, कि आपको कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान दिखाई नहीं देगा, है भी नहीं। तो उस समय, और इसके अतिरिक्त आप किसी से सपने में इच्छा नहीं करोगे कि मुझे वहां कोई राहत मिलेगी। वो तो डुबोन के हैं, वो तो समुद्र ही समुद्र है। ये भाव सागर कहलाता है। एकमात्र स्थान कबीर भगवान की दया से सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। ये दास के पास वो वस्तु है जिससे आपकी जीवन रक्षा हो सकती है, मोक्ष भी हो सकता है। तो जिसमें आपकी ये स्थिति आ जाएगी कि इस पृथ्वी पर और स्थान नहीं है जहां में कोई लाभ भी मिल सके यहाँ का, और मोक्ष भी हो सके, कति हृदय मान लेगा, फिर कति स्वप्न में भी नहीं रहेगी आपकी ये बात। जैसे उस काग के पक्की यकीन हो रहा है कि जहाज के अतिरिक्त यहाँ मुझे कोई ठिकाना नहीं। फिर आपके मन में क्या आएगी? बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और नठोरे। जब इस स्थिति में आ जाओगे, फिर आपके प्रारब्ध के कोई पाप दुख देने के लिए तैयार होंगे। उस समय हम पति भरता होगी आत्मा। फिर उसके बारे में कहते हैं गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त ज्ञान को, जो पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जाए। ओए होए। उस आत्मा के जीवन रूपी सफर में कहते हैं समर्थ परमात्मा झाड़ू लेकर आगे आगे चलते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा के इस मार्ग में कोई पाप रूपी कर्म का कांटा ना लग जा। पुण्यात्माओं जैसे यहाँ पर दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी पाप भी, और संचित कर्मों का ढेर लगा हुआ है आपका। संचित होते हैं जो पहले जन्म जन्मांतर के कर दिए। संचित में पुण्य भी हैं, आपके पाप भी हैं, दोनों धरे हैं वहाँ, रखे सुरक्षित। अच्छा, जब आपको कभी मानव शरीर मिलता है तो एवरेज निकाली जाती है। जैसे आपके 10,000 पाप कर्म है और पुण्य है 500, तो 10% तो उसका ले लिया पुण्यों का, यानी रेशो बना ली, 50% ले लिया पुण्यों से और 50 ले लिया पापों से। तो जिसके पुण्य ज़्यादा है, पुण्य कम है, तो पुण्य तो आए समझो 250, और 10,000 में तो पाप आगे 5,000।
उस रेशों से आपका प्रारब्ध बना दिया और वो आपने भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम रट लो, चाहे कृष्ण बज लो, और चाहे ब्रह्म की जाप कर लो, चाहे कितनी घंटी पीट लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो और फिर परमात्मा क्या करेगा, आपके उन संचित पाप कर्मों का नाश करेगा, पुण्य शेष रह जाएंगे। पुण्यात्मा वो मंत्र है, ये जाप दिया है दाता ने हमारे को, ये अनमोल छुपा के रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। सार शब्द तुम तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि सतनाम और सार नाम इनको अभी छुपा के रखना। सतनाम को तो मालिक ने थोड़ा बहुत कई महापुरुषों को दे दिया था, जैसे गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों को मालिक ने सतनाम तो दे दिया था, सार शब्द फिर भी गुप्त रखवा दिया था, इसका छींट भी ना लगने देना, और सतनाम भी डिक्लेयर मत करना। तो कहने का भाव यह है कि वो मंत्र आज आपको दिया है लाके, और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया कि परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो कवियों की तरह आचरण करते हुए विचरण करते रहते हैं, अपने ऊंचे स्वर में ज्ञान सुनाते हैं, और अपनी मुख से बोलकर वाणी से चेतावनी की वाणी दे देकर भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं भक्तों को, और वो गुप्त मंत्रों को वही आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि वो सोहम शब्द हम ही लाए। ये सोहम शब्द का किसी को ज्ञान नहीं, ना किसी वेद शास्त्र में इसका ये लिखा है, जो पूर्व के ग्रंथ हैं। परमात्मा के ज्ञान के बाद तो इन महापुरुषों को भगवान ने सोम तो बता ही दिया था। तो ये 2 अक्षर से मिलकर सतनाम बनता है कोम, और ये जो एक सोहम, इसके विषय में नानक साहिब जी भी का प्रमाण है कि यही जाप किया करते थे, जिससे ये पाप नाश होते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे किसान फसल बीजता है, गेहूं के साथ साथ खरपतवार साथ ही उग जाता है, क्योंकि बराबर का खाद मिला, बराबर का पानी मिला, पानी, और वो भी साथ पनप जाता है। पहले कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही फलते थे, दोनों ही बनते थे, अड़ंगा भी और कणक भी दोनों उपजती थी। अब उस अड़ंगे को निकाल कर बाहर डालना पड़ता था, गेहूं अलग करनी पड़ती थी, बहुत परिश्रम होता था, कई बार गेहूं में भी मिल जाता था वो, और जिससे उसकी कणक आधी बन जाती थी। अब क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी औषधि का आविष्कार कर दिया है कि वो औषधि डाल देने से खरपतवार नष्ट हो जाता है, फसल को हानि नहीं होती, वो शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये एक अनमोल जड़ी हमारे सदग्रंथों में रखी थी, जो इस दास को अप्राप्त होगी है, जो पाप नाश कर देती है, पुनः को सुरक्षित रख देती है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। अपने आत्माओं, जैसे आपके वहाँ संचित कर्म भी हैं, जिसमें पुण्य भी और पाप भी। पुण्य तो नाम मात्र के हैं, सभी के थोड़े हैं, और पापों का तो ढेर पड़ा है, क्योंकि इस लोक में पाप तो अपने आप ही बनते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जानबूझकर करते हैं वो तो फिर और ज़्यादा घोर पाप में आ जाता है। और पुण्य करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसमें पैसा भी लगता है, जिसमें समय भी लगाना पड़ता है। वो क्या है, शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत से उपदेश लेना। गुरु के बिना भी साधना यदि आप करते हो वो सफल नहीं हो सकती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे
पूछो वेद पुराण। अब देखो सत्संग का लिंक ऐसे चलता है। अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सद्ग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो, वो कैसा हो। परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूँ। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। ओए हरि के पूर्ण संत के पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्मवाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको छोटे बड़े को राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे। जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल होंगे। अब वेद कौन से हैं? हमने केवल 4 वेद ही जाने थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक वेद और है जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल इन वन है। उस सूक्ष्म वेद के प्राप्त होने के बाद हमने अन्य ना किसी वेद की आवश्यकता, ना किसी श्रीमद् भगवद गीता की, ना पुराणों की, ना किसी कुरान, ना पुराण की, और ना बाइबल की। लेकिन उस सूक्ष्म वेद से हम इतने दूर हो गए हैं कि वो हमें वो वेद ही नहीं नजर आ रहा। उस वेद को वेद ही सिद्ध करने के लिए इन जो है पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण दिखाई देते हैं। पवित्र वेदों से, पवित्र पुराणों से, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता से, पवित्र बाइबल से, पवित्र कुरान से, इन सभी से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, इन सब से प्रमाण लेकर के हम ये सिद्ध करते हैं सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान जो भगवान बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कंप्लीट कोर्स है। लेकिन उसको जनाने के लिए आपको ये इतना बड़ा अधिक हटकर सत्संग करना पड़ता है, ताकि आपका एक दिन ये विश्वास हो जाए कि जो सूक्ष्म वेद है वो फाइनल वेद है। तो इन वेदों के अनुसार जिसके सभी भक्ति कर्म हो, वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। ये मर्म को समझो, ये गुप्त भेद समझ लो कि जिसमें ये 4 गुण होंगे वो पूर्ण संत होगा। तो जो सूक्ष्म वेद है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स है, तो वो कंप्लीट कोर्स दास, और वो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो आध्यात्मिक जो धार्मिक यज्ञ हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इनकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है भगवान स्वयं अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें विस्तार के साथ कह गए। और गीता के अनुवादकों ने यहाँ पर डंडी मार रखी है, यहाँ पर धोखा कर रखा है। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसके मुख से बोली हुई वाणी में सब स्पष्ट लिखे हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहाँ इन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया। वहाँ लिखा है कि ओम तत्सत, यह है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, सही किया है। उसके पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इसी का फाइनल निर्देश है, डायरेक्शन है और कुछ नहीं।
तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। मूर्ख कहेंगे। जैसे राजा का अर्थ कोई वेद कर सकता है, संविधान कर सकता है, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। ये मूर्खता कर रखी उन्होंने। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान है, और वेद उसका संविधान है। राजा का कहीं अर्थ हो, राजा लिखा उसका वेद कोई संविधान अर्थ करके सेंटेंस और अनुवाद करता तो मूर्ख आदमी है। तो यहाँ लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मुख कमल से जो वाणी बोलता वो कंप्लीट है, उसके अंदर वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को खुद कहता मैं नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस विश्व के अंदर पुण्यात्माओं ये तत्वदर्शी संत इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। तो आपको जो अन्य सदग्रंथ दास प्रमाण में देता है वो तो इसलिए आपका दिल, आपके अंदर से जो पुराना रंग जमा है उस पर रेग मार लगाता हूँ साथ में, और फिर नया पेंट करता हूँ। रेग मार लगाता हूँ कि आप ये भक्ति कर रहे हो और वेद ये बता रहे, और वेद इनकम्प्लीट हैं, इनमें केवल ओम चाप है, आगे से आगे नहीं है। अन्य भी नहीं मंत्र हैं जो प्रथम हम देते हैं, वो सूक्ष्म वेद के अंदर वो कंप्लीट कोर्स है जो दास पहले से ही दे रहा था, जो गुरुदेव ने प्रदान किए थे। तब तक तो दास ने ना वेद जाने थे, ना गीता समझी थी, ना पुराण देखे थे, ना बाइबल और कुरान देखी थी। सन 1994 से लेकर सन 2001 तक दास सूक्ष्म वेद के आधार से यही पूजा विधि दे रहा है। आपके भाई बहन जो 1994 से दास के साथ जुड़े उनसे पूछ लेना, शुरुआत से यही मंत्र है जो तीन टाइम में दिए जाते हैं, ऐसे देता आ रहा है। जब दास ने एक विशेष विनय की मालिक से कि परमात्मा, जब तक आप कहते हो वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। आपका यदि भेद, आपकी महिमा की जानकारी वेदों और इन पुराणों में मिल जाती है, गीता में, तो दाता आपके बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। बाकी हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये स्वीकार्य अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पहले अज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है। ऐसी दया करी दाता ने, ऐसी दाता ने दया करी दाता ने एकदम अचानक प्रेरणा हुई कि गीता में देखूं, क्योंकि वेद तो हमने देखे भी नहीं थे, गीता अनुवादित थी, हमें मालूम था। गीता में देखता हूँ, अगर गीता के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है मैटर तो समझाने में सुविधा होगी। जब गीता में दास ने क्या देखा, ओए होए। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब पहले एक प्रसंग रह गया बीच में, वो सुनाता हूँ कि यहाँ पर शास्त्र विधि त्याग कर साधना जो सभी संसार कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, आज तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कि जो शास्त्र अनुकूल अपने धर्म ग्रंथों में जो साधना है वो दास आपको दे रहा है, ये प्रमाणित भी कर दिया। वेद में ऐसा है, गीता में ऐसा है, पुराणों में ऐसा है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में ये स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते, साधनाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और फिर दृढ़ता दी है कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो ये सिद्ध हो गया कि जो शास्त्र विधिता का मनमान आचरण करते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होना, उनको पाप ही पाप होंगे। पुण्य तो बन ही नहीं सकते, पाप अपने आप ही बनते हैं। यहाँ पर कैसे बनते हैं? जैसे किसान खेती के लिए पहले जमीन को तैयार करता है जिसमें झाड़ जमकाड़ बहुत अपने आप उगे होते हैं, और उसको संवारता है ट्रैक्टर से या हल से, कस्सी से खोद खाद के उसको बीजने योग्य बनाता है। फिर
गेहूं का बीज डालता है, उसमें पैसे लगते हैं, उसको खुदा पाड़ा, हल से जोता, ठीक किया, संवारा, ट्रैक्टर से खुदवाया, संवरवाया, बहाया, तो उसमें पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, पैसे भी लगे। फिर उसमें खाद डालना, पैसे लगे, पानी देना, पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के एक फसल मिली, कणक मिली, जिससे जीवन रक्षा हो सकती है। और अन्य ये घास, अड़ंगा, बोझड़े, खरपतवार बगैर बोए अपने आप ही हो जाते हैं, उनको बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो काल के लोक में, या तो कदम रखने पर भी पाप लगता है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहे, छोटे छोटे जीव हवा में भी होते हैं, फर्श पर भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, कि चींटियाँ होती हैं, सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं वो भी घूमते हैं। खाना खाने में भी जीव हिंसा होती है, बनाने में भी होती है, खेती करने में भी जीव हिंसा होती है, कसी से काम करता मजदूर, उसमें भी पाप लगते हैं। तो पाप तो अपने आप हो रहे हैं, और पुण्य प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना ही होती है, वो आपको प्राप्त नहीं। तो आपके तब माल गाड़ी भरगी पापों की, वहाँ पर पूरा गोदाम भरा पड़ा है आपके प्रारब्ध का, आपके संचित कर्मों का, और उसी से प्रारब्ध बनता है। तो आप ऐसे पाप ले लेकर यहाँ पर आए हो, पूरी गठड़ी बांध गए, और आज भोग रहे हो। किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, कोई स्वयं दुखी है, रोगी है, किसी का कुछ हाल है। अब परमात्मा क्या करेगा? आपके पहले जब आपकी श्रद्धा बनाएगा, आपकी आस्था देखेगा। जब आपकी हृदय से आस्था मालिक में जुड़ जाएगी, फिर देखियो मालिक के कदम कदम पर चमत्कार देखना इस कबीर भगवान के। अब तो कोई भक्त कहता है चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, तो भक्त दुखी तो सब जगह भटकता है, वो आते हैं, देखेंगे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नाम तो ले लेते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिन जो केवल इसी दृष्टिकोण से आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, वो ऐसे कहने से आगे उद्देश्य ये लेकर आगे, और जब उनको यहाँ ज्ञान सत्संग सुनाया जाता, उनकी भावना बदल गई कि नहीं भी सचमुच भगवान भक्ति तो यही सही है, तो फिर भी मालिक स्वीकार करके उनको सुख देने अपनी पावर से देगा, अपने कोटे से देगा पहले सुख आपको, ताकि आपकी आस्था बने, विश्वास बने इस कबीर भगवान पर। और फिर आपको ये दास ऐसी विधि बताएगा कि अब आप धनी हो जाओ राम नाम के। और कैसे, कितने धनी हो जाओगे आप? सतनाम इतना गजब का मंत्र है, इतना बहुमूल्य मंत्र है। एक सिमरण करने से, यानी पहला जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 मंत्र का, ये भी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसके बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकती भक्ति। ये तो इसके बगैर तो सतनाम काम ही नहीं कर सकता। प्रथम मंत्र आपने डट के जाप करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रथम और लास्ट मंत्र हैं, ये आपके पाप नाशक ही हैं। उसके बाद फिर विशेष पाप नाश होगा सतनाम से। और बीच के जो 5 मंत्र इन 7 मंत्रों में हैं, ये आपके यहाँ जो देवी देवता हैं, ये इन्होंने ही आपको देना है, लेकिन देना है आपका वर्क डन, ये उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो आपके पुण्य बढ़ाए जाएंगे शास्त्र अनुकूल साधना शुरू करते ही। जैसे आपने मजदूरी करी एक दिन, तो आपको 250 रुपये मिल गए, तो होगी ना शुरुआत। दूसरे दिन फिर करी तो 250 मिल गए, यानी अब पहले तो मजदूरी कर ही नहीं रहे थे आप, पता नहीं कितने ढो थे। तो अब शुरुआत होगी भक्ति धन के जोड़न की, रोज बरकत होने लगेगी आपके, ये सत साधना मिलने से। तो इस प्रकार पुण्य तो यहाँ अपने आप करने से होते हैं, खूब पैसा लगाना पड़ता है, दान भी करोगे, काम भी छोड़ोगे, प्रणाम भी करोगे, मंत्र भी जाप करोगे, सेवा भी करवाओगे, जब जाके आपकी भक्ति रूपी फसल तैयार होगी, और तब आप धनी होगे।
और पाप अपने आप हो रहे हैं। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना करने से भी पाप ही बढ़ रहे हैं, पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अपने सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। तो जिस कारण से आपके संचित कर्म ज़्यादा हैं और पुण्य तो वहाँ कोई एक आधा ही पड़ा पाओगा कि तो कोई दाने डाल दिए, ये इस तरह के पुण्य नहीं होते। ये पुण्य तो है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे हनुमान का व्रत रख लिया, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, ये 110 का बांट देते होंगे बड़ी बात करके, तो ये कोई पुण्य नहीं है। मत्था टेक दिया कि तो साल भर में भंडारा कर दिया, नहीं। ये तो ऐसा है जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दशह न आवे। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते जिन्होंने जैसे भगवान की जैसी भक्ति करी उनको वैसा ही लाभ हो रहा है। जैसे हम पहले धर्म मान रहे थे इसको, जैसे अभी आपको बताया हनुमान का व्रत रख लिया शास्त्र विरुद्ध, थोड़ा बहुत प्रसाद बांट दिया, या कई चिड़िया पक्षियों को दाना डाल दिया, या कोई भंडारा कर दिया, ये तो ऐसा था जैसे हम ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तब बुझेगी 2 गिलास गट गट पीवे पानी के, जब प्यास बुझेगी। तो ये जो धर्म पुण्य तुम कर रहे थे, हम कर रहे थे, ये तो ओस चाट रहे थे। और सतलोक आश्रम बरवाला में, जिला हिसार में आपको गिलास के गिलास पिए जाएंगे, तब आत्मा की प्यास बाचेगी। अब प्रसंग चल रहा था कि जो गीता ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, अब परम संत की पहचान बताई जा रही है और साथ में इन भगवानों की सतिथि बताई जा रही है। अब गीता ज्ञान दाता खुद कहता है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं और वो सूक्ष्म वेद है। तो सूक्ष्म वेद तो सभी वेदों का बाप है, माँ है। उसके कुछ अंश हैं जो अन्य छोटे मोटे चारों वेद हैं या किसी कुरान पुराण बाइबल में कुछ अंश है, लेकिन ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, कंप्लीट है। ये जो दास को पहले से प्राप्त है, जो भगवान ने खुद दिया आकर के अपने मुख कमल से बोला, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी कबीर सागर में लिपिबद्ध है। कबीर साखी हैं, कुछ कबीर शब्दावली हैं, कबीर बीजक है। तो इन नकली कबीर पंथियों ने उसमें कुछ अपनी सूझबूझ और अज्ञान से उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब आवेगा सन 1717 में, संवत 1774 में उसका जन्म होगा, बर्मा पंथ के प्रवर्तक का, वो गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का है। तो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उस परमात्मा ने ये सूक्ष्म वेद अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के माध्यम से और फिर से लिपिबद्ध करवाया। तो इस ज्ञान में तो ये है वो सूक्ष्म वेद जो दास को उपलब्ध है। उसके हटकर भी है, उसके हटकर भी जो ज्ञान है वो विशेष इस दास ही को दिया है। इससे पहले अन्य संतों को वो ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान। कैसे? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान भी है और सार नाम और सार सतनाम भी है, वो अलग है। ये मूल ज्ञान के लिए बता रही है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। परमात्मा कहते हैं जो कबीर सागर में और कबीर बीजक में, कबीर शब्दावलियों में, कबीर साखियों में, और जो गरीबदास जी को दिया है, कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, 33 अरब। तो ये कुछ ही संग्रह कर पाए हम। कहते फिर भी इनके बाद भी मूल ज्ञान मैंने गुप्त ही रखा हुआ है, अभी बताया नहीं है। वो गुप्त ज्ञान इस दास को दिया है परमात्मा ने।
और उस गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो कबीर सागर में नहीं है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी नहीं है। तो इसलिए वो मूल ज्ञान, उसके अंदर ये कंप्लीट काम बनता है सारा। जैसे गरीबदास पंथ वाले सभी कबीर साहब को गरीबदास ही मानते हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। दूसरा वो मानते हैं कि विश्व कबीर साहब गरीबदास जी ये विष्णु जी के अवतार थे। तो इनकी बुद्धि के सत्र का आपको यही पता लग जाएगा ये कितने विद्वान, कैसा जाना इन्होंने गरीबदास जी की वाणी को, परमात्मा को कैसा समझा। और कबीरपंथी सभी कहते हैं भगवान निराकार है, प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है। और कबीर साहब तो सतगुरु हैं, वो उस भगवान के भेजे हुए अलग से नहीं। तो यह भी भूल है, यह भी अज्ञानता का प्रमाण है। फिर उनके साधना क्या है, भक्ति क्या है, मेन चीज है बीज पे। वो बीज महिमा गा रहे हैं आम की और बीज दे रहे हैं बबूल का। तो बीज से आम बनना है, और बीज ही यानी मंत्र, जो रियल मंत्र हैं, जो सही मंत्र हैं भक्ति के, इस जो दास आपको दे रहा है, इससे मोक्ष होना है। सतलोक सचखंड सब दुनिया गीत गाती है, भक्ति गलत बता रही है, तो कैसे जाएंगे वहां पर। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। गीता ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, इनके पिताजी गीता ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वो बता ही रहे अपनी सतिथि। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू ही जानता मैं जानता। अपने सत्र के मंत्र उसने बताई दिए। इससे सिद्ध हो गया कि ये भी नासवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। ये तो आपको बहुत बार सिद्ध कर दिया। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं शंकर और ब्रह्मा आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हम हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। वो ये तो नासवान सिद्ध। और अब ये ब्रह्म जो इनका पिता है, गीता बोल रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जो जाता है वो उत्तम गति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। कितना मोक्ष होना ओम से, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो अंडरस्टूड है ओम ब्रह्म का, जहाँ पे ब्रह्म खुद कह रहा है मेरे जन्म मृत्यु पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे, बहुत जन्म हो लिए। अब इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म की साधना करने से भी वो परम मोक्ष नहीं होता। कौन सा मोक्ष? गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहता है कि उल्टे लटके हुए ये संसार रूपी वृक्ष को ऐसा जानो, ऊपर को जड़ यानी पूर्ण परमात्मा सतलोक अलखलोक अगम और अकलोक में ऊपर रहता है। वो तो है सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबका पालन करने वाला सतपुरुष कबीर साहब। वो तो जड़ है संसार की, संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे उससे तना है, तना समझो पार ब्रह्म अक्षर पुरुष है। उससे आगे फिर मोटी डारी समझो, एक डार वो ज्योति निरंजन ब्रह्म है, और उस डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये शाखा समझो, और आगे पात रूप संसार। तो वो मूल परमात्मा कौन है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे कि मूल मालिक कौन है, इसका तना किस कौन है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पत्ते क्या है। तो परमेश्वर 600 वर्ष पहले जो आते हैं अपने मुख कमल से अपना
वो अमृतवाणी अपना ज्ञान बोलते हैं। उस तत्व ज्ञान में सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले भगवान ने बोला था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। बताओ, जिसको अनपढ़ कहते थे, दुल्हा कहते थे, अशिक्षित कहते थे, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों को, एक ही शब्द में, एक ही वाणी में पूरी गीता का रहस्य छुपा दिया भगवान ने, कबीर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको तना कहते हैं, वो पेड़ है। और उसको अक्षर पुरुष तो ये पेड़ है, और सरपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, उससे फिर मोटी डार समझो, और फिर उस डार के आगे 3 शाखा, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। तो ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में ये भी स्पष्ट किया कि जो ये सभी पार्ट बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, तो तत्वदर्शी संत की या दूसरी, प्रथम तो भगवान ने बताया है कि वेद विधि सब कर्मा, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो और वेद के अनुसार ही भक्ति मार्ग करता और करवाता हो। और दूसरी गीता ने पर पहचान बता दी कि जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अपने को वो मोक्ष करवाना है जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। 18वें अध्याय के गीता में 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को जहाँ कभी विनाश नहीं होता, जिसका जहाँ परम शांति है, परम शांति, उसको प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जब तक जन्म और मृत्यु है वो परम शांति हो ही नहीं सकती। आपने स्वर्ग का इतिहास पढ़ा नहीं है, वहाँ भी ज्यों की त्यों राग द्वेष आग ईर्षा वासनाएं ज्यों की त्यों भरी है। एक गौतम नाम के ऋषि थे, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। एक दिन इंद्र के मन में, राजा के मन में दोष आया कि गौतम की स्त्री अहिल्या के पास बुरी भावना लेकर चला गया। उधर से फिर गौतम ऋषि को आभास हुआ कि मैं गलत टाइम पर जगा दिया किसी ने, अभी सवेरा हुआ नहीं है। वो जल्दी वापस आ गया कि कोई अपशकुन है। उसने अपने घर से निकलता हुआ इंद्र देखा, अपने पत्नी के पास से उसको श्राप दे दिया, बहुत बुरा श्राप दे दिया कि तेरे 1000 स्त्री इंद्री तेरे शरीर पर हो जाएंगी। उसी समय उसका फोड़े से सारे शरीर पर हो गए, स्त्री इंद्री के टाइप के, और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तो पत्थर की बनेगी। तो खाक है वो स्वर्ग, वहाँ भी आग लग रही है, तो इस पृथ्वी लोक पे है। वहाँ का राजा इतना गंदा, और हम वहाँ जाकर सुख ढूंढ रहे हैं। यही स्थिति ब्रह्मलोक में समझ लेना, वहाँ महा इंद्र है, वहाँ पर महा इंद्र है, और वो भी वहाँ भी ऐसी बुरे हाल है। फिर पृथ्वी पर आना होता है, जन्म मृत्यु होती है, बुरा हाल होता है। अब हमें कौन सा मोक्ष चाहिए? अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तो बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंप संप 1000 चतुर्युग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 वो दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते हैं। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। थोड़ा मंदा कर भाई। इतनी ही रात्रि, ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष। और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना वायु आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योत निरंजन की, सरपुरुष की। तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि उसमें 1000 सेंसर युग लिखा है, सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हैं अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सेंसर युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का। और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना और 30 दिन रात एक, इसके 12 वर्ष, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवेश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है?
और इनकी मृत्यु देख इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सुख संवेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को आओ चाहे 100 बार सुन लो। और वो कौन सा पद प्राप्त कराएगा? कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। मन तो चल रे सुख से सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूरत ना हगर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आप देखो यहाँ आए हो, यहाँ पर कदम रखते ही आपकी टेंशन 99% दूर हो जाती है भगवान के दरबार में आती। और फिर यहाँ आप कैसा सुख महसूस करते हो? ये एक मिनी सतलोक है। आपका सारा दिन रात का पता नहीं कैसे गया। सत्संग सुनते हो, फिर खाना खाते हो, बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए वस्त्र मिलते हैं, सब प्रबंध कर रखा है आपके भाई बहनों ने आपके लिए। बाथरूम बना रखे हैं, नहाने का धोने का एक जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ आपको क्या दिक्कत है? समय का पता नहीं चलता, 5 दिन 4 दिन कैसे गए। ये सतलोक में ऐसा ही है। ये तो एक कंजेक्टेड सा क्षेत्र है, वो तो बहुत खुला, और वहाँ भगवान की चर्चा भी आपको ऐसे सुनाई जाती है। समय है वहाँ आपका, कहीं सत्संग चल रहा है, मालिक सुना रहे हैं, आप वहाँ भी सुन सकते हो, फिर कहीं घूम रहे हैं, यानी ऐसे समय जाता है, सारी चीज़ सुविधा उपलब्ध है। कभी खुद चर्चा करते हैं दाता की, नीचे से गए हुए तो बहुत रोते हैं, हमने जुल्म करा है भगवान, देख कैसे नीच थे हम, कहाँ गंद नरक में गिरे थे। 100 शुक्र मनाते हैं उनका, और उनका धन्यवाद करते हैं कि तुम फंसे नहीं हमारे साथ, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, जो पहले वहाँ रह गए तो हमारे साथ इस गंदे लोक में नहीं आए। तो इस प्रकार वहाँ समय हमारा व्यतीत होता है। तो कभी कभी ये दास बहुत बार होता है वैसे मेरे साथ, तो जब अकेला होता हूँ और बालक की याद सताती है, अंदर से ऐसी हिलोर उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, अपने से दिखते सारे। जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे अपना सा ही वह है, वो भी कोई किसी का पराया नहीं है। तो वो थोड़े से समय के लिए होती है, वो न्यारा आनंद होता है, फिर वो चली जाती है। तो कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति के विषय में वो भावना नहीं बनती जो उस समय उस लहर के दौरान थी। तो परमात्मा कहती वहाँ पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वो मेहर की लहर थी, और फिर कहर हो गया, वो न्यू का न्यू ऐसे है वैसे कैसे क्यों बोला, वो उसने ऐसे कैसे कह दिया मेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो आग में जल रहे हैं, यहाँ पर कहर है हमारे ऊपर। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द से दूरत ना हगर। अब क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा।
इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्मद महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दो जग बस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके संस्कार जो आपको यहाँ ले आए। किसी भी कारण से आप आ गए भगवान के दरबार में, आपके पुण्यों की कमी नहीं है। कमी रहेगी तो आपके विवेक की रहेगी, आपके समझ की कमी रहेगी, जो आप शीघ्र यहाँ नहीं जुड़ोगे। बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे इस गए हुए समय को। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि हमें कौन सा मोक्ष चाहिए। अब सभी, जैसे विष्णु का पुजारी तो विष्णु की पूजा करेगा, विष्णु भी नाशवान, आप भी मृत्यु जन्म मृत्यु में, सबकी स्थिति आपको बता दी है। अब अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा, और उसकी भक्ति ना करने से आपको ने कितनी कितनी क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ी। कोट जन्म तुन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगधा, और कौआ हंस बुगारे। ये शरीर तूने भोगे, कुत्ते गधे सुअर की होय होय। और फिर कहते कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। आप जी को बहुत बार दिखाया है, जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर जैन की जीवनी दिखाई है, उन्हीं की लिखी हुई। वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, और 30 करोड़ बार कुत्ता। बता चाट ले उस देवता पद ने, जब गधा थे कब बना बचेरा, और पर्याप्त है उसकी देह ही तोड़ने। बता क्या फायदा इसका। ऐसे हमारे साथ सबके साथ बीती है ऐसी। जैसे सुखदेव ऋषि अपने आप बीती कोई झलक उसको याद आ गई, जो बताता कि एक बार मैं गधा बन गया और पुजावे पर चढ़ा करता उतरा करता, मैं अंधा हो गया, मुझे लठ मार कर भेज दिया, कहीं पड़ा जाकर 1 हफ्ते भूखा पैसा नाले में फंस कर मरा। तो उसके बाद सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। अपने आत्माओं, ये नींद से जागो, थोड़े से सतर्क हो जाओ। बहुत दिन हो लिए इस नरक में अपने चक्कर काटते को। क्या बताते, सुखदेव जैसे ऋषि की ये दुर्गति हुई है। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि कितने अच्छे साधक थे, फिर भी गधे बन के खड़े हो गए, और पजावे के ऊपर चढ़ा करता उतरा करता, बिरान मट्टी हो रही थी, कमर टूट जाती है, कौवे मांस खाते हैं। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। तो वो पंथ पकड़, वो पैड़ा माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, पद वो संभाल, जिससे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना होता। तो कहते तू आपने ऐसी साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, राज भी त्यागा आपने भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। जंगल में जाकर बैठ गए, और वहाँ से गांव में नगरी से भोजन मांग कर ले जाते थे। रोटियां 5, 7, 10 ले गए, 4 रोटी खा ली, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी, वो सूख गई। 2-3 दिन उन्हीं को भिगो भिगो कर आपने खा के भक्ति की, लेकिन शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण किया।
अपनी ये कंप्लीट भक्ति ना मिलने से ओम तक की साधना की, उससे आपको क्या मिला? कहते कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिली आपको, आप राजा भी बने, फिर कंगाल भी बने, गधे भी बने, भिखारी भी बने, और ऐसे ऐसे साधक भी आप रहे हो, जैसा दास ने भी बताया आपको। उसकी प्रतिफल में आपको क्या मिला? कोटि जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। होए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बने आप, ऐसी हठ साधनाएं कर करके, धर्म करके, तपस्याएं करके। और इंद्र कुबेर वित्त मंत्री है स्वर्ग के अंदर, कुबेर धन का देवता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, क्योंकि ये तो मरेंगे। इसके बाद नई पुण्यात्माओं को काल अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से ऐसे जन्म देता रहता है, उनको कोमा में रखता है। युवा होते ही ब्रह्मा के मरते दूसरा युवा बैठा देता, ब्रह्माणी भी मर जाती है, दूसरी पैदा होती है, ऐसे वो रखी जाती है। तो उसके बाद ये सावित्री, ब्रह्माणी माने सावित्री भी कहते हैं उसको। इसी प्रकार विष्णु के मरते दूसरा विष्णु बैठ जाएगा, ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अपना आत्माओं, इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है या तो यज्ञ करे 100 मन घी की, एक बार 100 मन घी प्रयोग करे, देसी यानी गाय का, भैंस का, और 100 मन घी जहाँ लगेगा, जिसमें हवन भी होगा, भंडारा भी होगा, तो अन्य आइटम कितने लगेंगी अंडरस्टूड है। और उसकी कुछ कंडीशन है कि उसमें कोई बाधा ना हो, उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंप्लीट रहे, टर्म एंड कंडीशन पूरी रहे। और 100 यज्ञ करे, ऐसी 100 यज्ञ करे, यदि लास्ट वाली यज्ञ में भी कोई त्रुटि होगी, विघ्न पड़ गया, तो सारी खत्म, फिर नए सिरे करो। दूसरा, या तप करो। इन 2 तरीके से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा को इंद्र कहते हैं, स्वर्ग के राजा को, जो 72 चतुर्युग तक ही शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु, ये गधा बन जाता है। नेक्स्ट इंद्र की पदवी के युग जो पंक्ति में होता है, उसको बैठा दिया जाता है। और दूसरे जो उसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य धर्म या तप कर लेगा, तो तुझे हटा दिया जाएगा बीच से, उसको बैठा दिया जाएगा उसी समय। तो ये चिंता बड़ी रहती है। आपको पता है, ये राजा लोग तो मानस मरवा दें, सैनिक मरवा दें, हजारों अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंद्र ने हलकारे छोड़ रखे पृथ्वी लोक पे, गुप्त देवता उसके, और वो ये देखते रहते हैं। वो CID ऑफिसर हैं उसके, CID वाले हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कौन कैसी साधना कर रहा है। वो तुरंत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जंगल में बैठा है, वो तपस्या इतने वर्षों से कर रहा है, सुनते हैं वहाँ बैठकर सबसे वो। तो इंद्र फिर क्या करता है, वहाँ स्वर्ग से देवी औरतें भेजता है सुंदर, और उनके तप खंड करवाता है, या अन्य कोई बाधा दूसरे धर्म यज्ञ में करवाता है। एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहाँ साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के एक गोसाई, एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने। ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं। अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है?
वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहन कर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देख कर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहाँ मैं समाधि से गया हुआ था, वहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 7-7 नौकरानी थी, बंदी थी, वो इतनी ब्यूटीफुल है तुमसे, तो तेरे को क्या देखूँ मैं। अपने आत्माओं विचार करना, जैसे हम इन महापुरुषों को समाधि लगाए और लोग तप करते देखा करते थे, भाई पता नहीं न के पा लिया होगा। यो मन इतना नीच है, इतना बकवादी है, ये मन इतना शरारती तत्व है, ये 1 सेकंड भी ना बैठने दे जीवन है। जैसे आप बस स्टैंड पर बस की इंतज़ार कर रहे हो, बैठ जाते हो कुर्सी पे, थोड़ी देर में खड़े और देखता जो आगे के नहीं आगे देखियो, मन मानो 10 आध घंटे में 10 बैठा हुआ है। और आप सिनेमा देखने जाते हो 3 घंटे फिल्म, 3 घंटे का पता भी नहीं चलता, जैसे और भी होती थोड़ी सी और देख लेते 3 घंटे, और नो बैठा रहा कड़ लाए कति सीट का उकसा भी कोई नहीं। तो ये जो साधना करते थे, जो हठ योग करते थे, इनके कोई कमल खुल जाता था। जो 7 कमल हैं अपने शरीर में, इनमें से कोई खुल जाता था। इनकी पूर्व संस्कार से, हठ योग से एक आधा हो जाता ओपन। तो उसमें क्या है, ये उसमें पहुंच जाती आत्मा। शरीर यहाँ होता, आत्मा वहाँ पहुँच जाती। वहाँ पर घूम रहा होता है, डांस देख रहा है, गाने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास देख रहा है। इसलिए तो बैठा है ना, मन टेकने दे इसने, 1 मिनट में उठा ले जा। तो यही दशा थी उस मार्कंडेय ऋषि की। उसकी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, उस सुप्रीम होटल में, रेस्टोरेंट में। और वहाँ ये डांस नाच बकवाद सारे जो कहते हैं, सबसे गंदे कर्म उस और ज़्यादा जो ना वो वहाँ पर हैं। तो मार्कंडेय स्पष्ट कर रहा है कि जहाँ मैं समाधि लगाए बैठा था, अब इस काल ने ऐसा जाल बना रखा है, जैसे वो भगवान के लिए बैठ गया तो उसका जो वहाँ बैठना है ना, वो तप में काउंट होता है। और यदि वो नाम जाप करता ओम का, तो वो भजन में काउंट होता है। तो इन दोनों का प्रतिफल, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। अब वो सांग तो देख रहा है ऊपर ब्रह्मलोक में, और वहाँ बैठा तपस्या करता दिखाई देता, वो बैठा था भगवान के नाम पर। इस कारण से उसका तप कर्म उसके उस अध्यात्म अकाउंट में लिख दिया जाता है। और वो देखे सांग स्वर्ग, वो वहाँ उसके ऊपर की औरतें नाचती देखे, तो वो कह रहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, मैं जहाँ देख रहा था ना डांस, तेरे जैसी तो नौकरानी थी, वो इतनी सुंदर है ऊपर वाली औरतें। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़ाइए अंतर जिनी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवे सूल बबूले। ओए होए होए। परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि दुनिया तेनों सोचा ये भक्ति कर रहे हैं, ये तब कांटे हो रहे अपने भविष्य के अंदर झीनी झूल, अंदर इन कज्जों की तो बकवास भरी पड़ी है। एक थोड़ी सी कथा साथ में और सुनाता हूँ। एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने हठ योग किया, जैसे ये करते ना खेचरी मुद्रा लगा दो, ये विशेष कर ये हंसा देश वाले, सतपाल महाराज वाले और बाल योगेश्वर वाले ये बकवाद कराते हैं। वो तो तुम 7 जन्म नहीं प्राप्त कर सकते जो ऋषि कराया करते थे। उल्टा जीभ को ऊपर न करके और तालू पर लगाने का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, अमृत क्रिया होती है यार, लेकिन इस आपसे तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, उसमें कितना समय लगता है। पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे ये मूर्ख, कि पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी। भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी, फिर तो आप भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती, तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी। तो उसमें क्या किया उसने, अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे तालुबों पर जीभ लगा कर ना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब तालु तक जीभ लगना शुरू हो जाती है और काफ़ी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहाँ ऊपर अंदर
इस तालु के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का और वो फूट जाए, उसका भी चौथा हिस्सा फूटे हुए का, ऐसा एक स्थान है हमारे अंदर इस तालु के ऊपर। और शरीर से जो हमारे एक अमृत भी बनता है अंदर, जैसे सभी आप देख रहे हो कैसी कैसे आइटम बनते हैं शरीर में, और जिससे संतान उत्पत्ति होती है पदार्थ भी बनता है, ऐसे अमृत भी बनता है। लेकिन वो अमृत शरीर में ना जाकर के सीधा नाभि पर पहुंचता है। नाभि के चारों ओर एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी एक नागिनी है, एक नाड़ी है, उसका मुंह ऐसे है सर्प की तरह, और वो उसके ऊपर आके गिरता रहता, वो सारा का सारा वो भस्म कर देती है, खत्म करती है। और श्वास के जो ये लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, उससे सूक्ष्म श्वास हो जाने से वो उसका मुंह नीचे को हो जाता है, फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश होना शुरू होता है वो अमृत जो है। और वो क्या है, जैसे ताल्लू का जीभ लगाएंगे तो वो फिर वहाँ से एक वाल सा टिका है उसके ऊपर, वो वाल हट जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, तिल से का भी चौथे हिस्सा ऐसा वाल है, फिर उससे एक सुराख है बाल जैसा, उसमें से वो अमृत फिर हमारे नाभि के ठीक ठिकाने गिरता जाके, और नाभि से फिर सब आहार चलता है तो उसको भूख बंद हो जाती है। अब श्रृंगी ऋषि जी ने ये क्रिया कर ली, और अयोध्या के बनी में पहले आसपास जंगल बहुत होते थे, उसमें बैठ गया जाके और वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया समाधि लगा के। अब भगवान की खोज में शब्द घूमते हैं, जाके देखा एक साधु आया हुआ है, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीना देखा कि ये ना कोई फ्रेश होने जाता है ना कुछ खाता है, एक बार वृक्ष के जीभ लगाता है, ऐसे चाटता है, फिर बैठा ही रहता है। चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा महापुरुष देखा ना सुना, इधर उधर की दुनिया देखने आने लगी। उस समय राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी एक लड़की थी, उसके बाद ये चारों पुत्र तो बहुत बाद में हुए हैं। तो उस लड़की थी जो दशरथ जी की, उसको भी पता चला कि एक साधु संत है, तो उसमें लड़कियों को माता पिता फ्री छोड़ते थे, साधु संतों के पास जाओ बेटा, अपना अच्छे विचार सुनो, दर्शन करो, पुण्य कमाओ। तो अपनी माताओं के साथ वो वहाँ गई और सहेलियों के साथ देखा दूर से। तो उसने किसी वैद्य से पूछा कि ये साधु आंख खोला जो बात बढ़े, वो सुंदर बहुत थे ऋषि जी, युवा अवस्था थी, उधर से लड़की भी युवा थी। तो उसके मन में ये कुमत जागी, तो उसने एक साधु अपने वैद्य से पूछा कि ये संत आंखें कैसे खोले, ये कैसे उठे। तो उसने कहा कि जहाँ ये जीभ लगाता है एक बार वृक्ष की दिन में, वहाँ पर शहद लगा दो। राजा की लड़की कौन रोक के उसने अपनी नौकरानी से कहा कि अच्छा सा शहद लगा दे यहाँ पर। उसने शहद लगा दिया। ऋषि जी ने जिस समय वो अपना करता था आहार, उसने ऐसे जीभ मारी, पहले 2-3 बार जीभ लगाता था, उसने 10 बार चाटा, उसने 10 बार चाटा। दूसरे दिन लगा दिया, तीसरे दिन तो ऋषि जी आँख खोल ली और देखा चारों तरफ वो दर्शक खड़े। अगले दिन वो भोजन बना के ले गई थी, खाना खिला दिया, खीर ख्यार उसताई। फिर अपने पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, महापुरुष से दीक्षा ले ली। फिर वो उस लड़की लेकर भाज गया पंडित जी, राजा दशरथ की लड़की को, उससे विवाह कर लिया उन्होंने। फिर तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। ये विकार मरेंगे इस भक्ति से जो दास बताता, सांस के सिमरण से ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उर्वशी ने कहा कि मेरे से सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं है, मैं सबसे सुंदर और इंद्र की पटरानी हूं, और आप एक बार इंद्र लोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटी
इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अपनी आत्मा देखो, हम कितने समय से भटक रहे, कोटि जन्म तन भर में हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। तो उस पुण्य आत्मा जो इंद्र की पत्नी बनी हुई है, स्वर्ग की रानी, महारानी, तो उसने अपने मनुष्य जीवन में कितने पुण्य किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, कितनी लंबी आयु प्राप्त कर ली, कितना सुख समय का उसने पुण्य कर लिए। वो कहती है कि इंद्र 72 चतुर्युग का जीवन पूरा करके मर जाएगा, दूसरा इंद्र गद्दी पर आवेगा, मैं उसकी भी पत्नी रहूंगी, मैं जीवित रहूंगी। और मार्कंडेय जी को इतना तो पता ही था कि ब्रह्मा भी मरेगा, इंद्र भी मरेगा। तो उसने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी भाई? 14 इंद्र भी मरेंगे तब तू क्या करेगी? तभी तो मरेगी। हाँ, मैं जितने इंद्र भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृत्यु के उपरांत, और मैं गधी बनूंगी मृतलोक में जाके। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि फिर मुझे ऐसे गंदे लोक में तू क्यों ले जावे थी, जहाँ का राजा गधा बने, रानी गधी बने? तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वहाँ मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, तू वहाँ पर हार कर आगी ऋषि के सामने, इसलिए एक बार चल पड़ो। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे भूतनी, तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद तू खुद कह रही है मैं गधी बनूंगी, बाढ़ में जा तेरा इस इंद्र लोक में, पैर भी ना रखूं मैं। अब इतने में इंद्र स्वयं आ गया और इंद्र ने कहा कि महाराज आप जीते, हम हारे, विधान अनुसार आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, रे इंद्र तू क्या बात करता है, इंद्र ताराज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो। कहते मेरे लिए तो काग की बीट है, और सुन, छोड़ इस इंद्र के लोक को, तुझे भक्ति बताता हूँ ब्रह्मलोक की, चल वहाँ ब्रह्मलोक में कितना सुख है। अब इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर ज्ञान नहीं था, ये उसने फाइनल मान रहे थे। तो इंद्र क्या कहता है, देखो प्रत्यक्ष पता उसको गधा बनेगा, और फिर भी कहता फिर देखूंगा महाराज जो, फिर देखूंगा, फिर कभी तो मौज करने दो। फिर क्या देखा गधा बनने पाचा, फिर तो कुम्हार देखेगा। भाई साहब देखना, आप देखो, अब जैसे आप किसी मित्र रिश्तेदार के पास जाते हो, उसको समय पर टूक मिल रहे हैं, कोई अच्छा पद प्राप्त है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS जज, मंत्री, मुख्यमंत्री बना हो, उस, और वैसे भी समाज में थोड़ी बहुत ठीक सी उसकी इज्जत हो, उसको कह के देखो ऐसे, और सारी मान भी लेगा क्योंकि पुण्य आत्मा। फिर नुका फिर देखांगे, फिर खाक देखा गदा बने पास, फिर तो कुम्हार देखेगा, दाई मन का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना अब देख बुराई छोड़, आ सतलोक आश्रम भरवाला जिला हिसार में कल्याण करवा ले। ये है तरीका। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य में अलमट बोरे बहुर न दे थरे रे। असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, और एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, एक तो ये है कि हम अपनी भक्ति मर्यादा के अनुसार चलें, संसार के चोचलों को ना देखें। कोई कोठी 2 बना रहा है, 4 प्लाट खरीदने जा रहा है, खरीदने दे, ढोंड दे डले तो गोबर का भूंड है। अपनी सीमा में रहें, सीमित खर्च करो, लोक लाज की तरफ देखकर अपने कर्म बिगाड़ो मत, चाहे आपको कितना कष्ट सहना पड़े। यूँ भी जीवित मरना है, यानी मरने के बाद उस शव को कितना पीटो छेतो, उसके क्या असर है। तो यहाँ संसारिक जो व्यंग हैं, संसारिक ताने हैं, या कोई और यातनाएं हैं संसार की जो समाज के कारण दी जाती है, उनको सहन करो, बोलो मत, भगवान पर विश्वास रखो। जीवित मरना एक ये है। दूसरा जीवित मरना ये है कि जैसे आप यहाँ के लिए चलते हो, सतलोक के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, तो मन में पता नहीं क्या क्या प्रेरणा आती है, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर देखूंगा, फिर मैं मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाए अगली बार। तो उस समय ये सोच ले, जैसे हम किसी कामवश रात्रि में भी नाइट सर्विस करके जाते हैं, फिर वापस आने की सोचते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, घना जरूरी काम था,
नाइट सर्विस से जाकर वापस आने की सोच कर गया था, फिर ये काम करूँगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वह नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, उससे मर गया। वह स्पीड खींच रहा था, वह भी खत्म हुई, जीवन भी परमानेंट गया। और वो काम जितना अनिवार्य था, जिसको वापस आकर रात को ही आप वापस आकर के संभालना था, वो पड़ा का पड़ा रह गया। तो जब आप यहाँ वहाँ से चलो और ये मन बकवाद घटे, उस समय नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जाए अब, तो फिर इसने कौन करेगा? जब तक आपकी बुद्धि यहाँ नहीं सेट होगी, आप सतलोक बस आश्रम बरवाला में नहीं आ सकते। काल ने इतनी बाधाएं बना रखी। और फिर आप देखियो, आप इसके नाम चल पड़ो। कहते सुतदारा मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काने, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं और संत दरस को जावे, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन न सावे। ते मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों को माँ बाप बाधा करते जिनको ये ज्ञान नहीं। और किसी भक्त के कोई ये लगन लगी तो उसकी पत्नी को ज्ञान नहीं, वो पत्नी बाधा बनती है। किसी की पत्नी को ज्ञान हो गया तो पति दुश्मन बन बैठ जाए, लाठी लेकर बैठ जाएगा, नहीं जाएगी वहां नहीं जान दूंगा। फिर आलस आलस, फिर देखेंगे इबकत, फिर देखेंगे गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, ये बहाना और आलस। और बंधु कान लोक लाज, ये लोग क्या कहेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाता है, क्या कहेंगे पता ये क्या कर रहा है, ये तो ये क्रिया भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, बता क्या कहेंगे। कहते नहीं, लोक लाज के कारण यो जीव गया बिगो, और जब यो कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज के कारण नहीं क्रिया करेगा, कल न गधा बन जाएगा। ये लोग के कुल के लोग तेरे को क्या बचाव करेंगे, मूर्ख है भले पुरुष। तो कहते हैं संत मिलन को मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत दर्श को जब चला ये अटका में आण। इनका अटकाया अटके नहीं, इनका डटा डटे नहीं, और संत दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है उसका आवागमन न साए। अब जैसे आप चलते हो तो ये सोच लो कि आप मर गए, मृत्यु होगी। आप यहाँ आगे 4 दिन 5 दिन, और जब यहाँ अपना काम भगवान को करके जब जाओगे, अगर कोई छोटा मोटा हानि हुई तो फिर पूरी कर लेंगे, क्योंकि जीवन है। यदि परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मर गया, जब कौन संभालेगा, उन ठेकेदार बना बैठा। इसको कहते जीवित मरना। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ भोरे, बहुर न दे धरे रे। आज के सत्संग का विषय है कि हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। इस आज तक हमने 10वां द्वार घाटा जोड़ रखा था, इस आगे बुद्धि नहीं जाती। और एक जम्मू के अंदर है रांजडी में, उस मधु परमहंस फौजी साहब, उसका कितना 11वां द्वार हाथ लग गया, लिखा कितना कबीर सागर में। उसने ये डंडोरा पीट दिया, मेरे जैसा ज्ञान नहीं, मेरे पास जो वस्तु किसी के पास नहीं, घर में खिड़की पागी, घर में खिड़की पागी। 11वीं है इस 11वीं तो बात ना, उसको पता भी नहीं 11वीं है कहाँ, उस पढ़ी है, अनुभव नहीं उसे। बोली आत्मा का दुनिया का दुश्मन बनकर बैठ गए ऐसे ऐसे नकली संत। अब 10वां द्वार तो सिर्फ एक ब्रह्मांड से पार करेगा, उसके बाद शून्य है इसके चारों तरफ, उसमें धक्के खाता रहेगा। फिर 11वां द्वार है 21 ब्रह्मांड को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके आगे फिर एक द्वार आती है सीमा पर, वो सतलोक में 12वां द्वार पार करके प्राणी जाता है। कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे। 12 दर महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार के पार करके वहाँ है वो तेरा असली स्थान, जहाँ जाने के बाद बोहरना दे धरे रे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। दो जग भिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, ओए होए, स्वर्ग में भी गया पुण्य करके, नरक भी गया पाप के आधार से, और राजपाट के चक्कर में तो जीवन नाश कर दिया। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। आज कोई सरपंच बन जाता है, उसकी नीति यह रहती है चेयरमैन बनो। चेयरमैन 4-5 गाँवों के ऊपर होता है, सरपंचों पर। चेयरमैन बनने के बाद उसकी बुद्धि कहाँ काम करती है कि एमएलए बनो जब बात बनाए।
एमएलए बन गया तो सोचा मंत्री बनूं तो बात बना, नहीं तो कुछ भी आनंद नहीं आया इसका। मंत्री बनने के बाद ये लगन रहती है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पक्की चौधर हो, कंप्लीट को यानी फुल फ्लेज बनूं। और मुख्यमंत्री ने सोचा प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री बना के ना बना टिकट कट गई और फिर गधा बनेगा जबर, वो भी सोचे। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। बेगार कति यानी बगैर इनकम की प्रयत्न को बेगार कहते हैं। तो एक पैसे की इनकम नहीं और खर्च घर से हो, और वो मूर्ख ऐसा जो काम करता वो शराब पी कर क्या करे। तो कहते हैं दो जग बिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोग से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। प्रधानमंत्री बन गया, मान ले कोई प्रभुता का पात्र, ईब के करेगा। अब बता आगे कौन सा कदम रहेगा तेरा? राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर क्या बनेगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की कुरडी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे कागा मन मास गिलाई। तो परमात्मा कहते हैं फिर पीछे तू खरकी देगा कुरडी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मास गिलाई खाए। फिर क्या वो कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। हम फिर आते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसको 3 लोक भी दे दे तो भी संतोष नहीं, इस मन पापी गए। कैसे होगा? सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा, इन इच्छाओं को काटेगा, समाप्त करेगा। किसके लिए ढो रहे हो डले? यहाँ कितने दिन तुम रहोगे? करोड़ रुपये जमा कर लिए, कल मृत्यु होगी भगत, कौन प्रयोग करेगा उसको? आप कुत्ता बन के घूम रहा होगा कोठी के चारों तरफ एक चौकीदार की तरह। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद मिल पदे समाना। ओए होए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ अब देखो, यहाँ ये है सुख संवेद कोड वर्ड पद मिल पदे समाना है। यहाँ एक पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की विधि पद्धति। सही पूजा की शास्त्र अनुकूल सुख संवेद अनुसार परम संत से जो पद्धति प्राप्त होगी, उस पद मिल पदे समाना, उस पद्धति से वो परम पद प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की 4 मुक्तियां तुम प्राप्त करते हो, कुछ दिन के बाद फिर उसको खत्म करके फिर गधे बनकर खड़े हो जाते हो। वहां सदा के लिए ये मुक्ति, 4 मुक्ति तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो हमने वो मोक्ष कराना है जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आना है। वो केवल एकमात्र सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में इस दास रामपाल दास के प्राप्त है, किसी के पास नहीं है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। अगला सत्संग 26, 27, 28 सितंबर का होगा। 26, 27, 28 सितंबर का। इससे पहले आपको भक्तों का अनुभव सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुने।